हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है हमारे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास +1 नेम एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम आज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, इन 1808 एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर क्या है। और उन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि इनडिविजिबल हैं, मतलब जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उन्हें क्या नाम दिया गया, एटम्स। एटम जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड एटोमियो से ली गई है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, मींस इनडिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। लेकिन जो प्रेजेंट नॉलेज हमारी एटम के बारे में है वो मेनली थॉमसन और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से है। आजकल ये माना जाता है कि जो एटम है इट इज नॉट लॉन्गर इनडिविजिबल, यानी कि वो इनडिविजिबल नहीं है, इट इज फर्दर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स एटसेट्रा। यानी बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनोज, मीजॉन्स, इन सभी को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। और अब तक जो है मोर देन 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, और इनमें से सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, जबकि बाकी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। The first subatomic fundamental particle is electron. इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जो जाता है वो सर जे थॉमसन को जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। नॉर्मली जो ड्राई गैसेज हैं दे डू नॉट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ड्राई गैसेज जो हैं पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो गैसेज हैं अंडर वेरी लो प्रेशर कंडीशन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर गैसेज का जो प्रेशर है वो बहुत ही रिड्यूस कर दिया जाए तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट किया जा सकता है। और इस इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन through gases at low pressure, it was studied by Sir Julius Plucker in 1859 in a special type of tube called discharge tube, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन है थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर, इसको सबसे पहले 1859 में जूलियस प्लकर ने स्टडी किया, और उसके लिए उसने एक स्पेशल टाइप की ट्यूब यूज की जिसे डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो कहा जाता है। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है। देखिए ये एक कांच की सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इस ग्लास ट्यूब के दोनों एंड्स पे 2 मेटल इलेक्ट्रोड जो हैं वो फिट किए गए हैं, जिसमें एक मेटल इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। इट इज कॉल्ड कैथोड। जबकि जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है बैटरी के, उसे क्या कहा जाता है, एनोड। तो कैथोड और एनोड ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। कैथोड कौन सा है, जिसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है बैटरी के, जबकि एनोड कौन सा है, जिसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ
डिस्चार्ज ट्यूब के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा साइड ट्यूब और प्रेजेंट है, और ये जो स्मॉल साइड ट्यूब जो प्रेजेंट है इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं टू अ वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप का क्या काम है कि वो यहाँ से जो गैस है उसको रिमूव करेगा ताकि जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है उसके प्रेशर को डिक्रीज किया जा सके। और इन ट्यूब्स को मेनली यूज किया गया था विलियम क्रूक्स के द्वारा, तो इसलिए इन ट्यूब्स को हम आजकल क्रूक्स ट्यूब्स भी कहते हैं। इन 1879 William Crookes passed high voltage of about 10,000 volts between the electrodes. विलियम क्रूक्स ने क्या किया, जो हमारे दो इलेक्ट्रोड्स थे डिस्चार्ज ट्यूब के, उनको कनेक्ट किया विद ए हाई वोल्टेज जनरेटर, और उनके थ्रू एक हाई वोल्टेज जो है अबाउट 10,000 वोल्ट जो है वो पास की गई। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब प्रेशर जो है गैस का इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज अबाउट 1 एटमॉस्फेयर, यानी जब प्रेशर जो है वो गैस का कितना है 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो गैसेज हैं एट हाई प्रेशर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हाई प्रेशर पे जो है गैसेज इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकती, तो कोई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं किया गया। लेकिन जब जो प्रेशर है गैस का डिस्चार्ज ट्यूब में उसको रिड्यूस किया गया टू अबाउट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, तो एक फेंट ग्रीन कलर का ग्लो जो है वो ऑब्जर्व किया गया ऑन द ग्लास वॉल बिहाइंड द एनोड, यानी एनोड के पीछे ग्लास वॉल पे एक ग्रीन कलर का ग्लो जो है वो ऑब्जर्व किया गया। तो इससे ये आइडिया लगाया गया कि इसका मतलब कैथोड से एनोड की तरफ कुछ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से ये ग्रीनिश ग्लो जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। और इस फ्लो ऑफ करंट को जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो फ्लो कर रहा है, इसको फर्दर फिर चेक किया गया बाय मेकिंग फ्यू मॉडिफिकेशंस इन द एक्सपेरिमेंट। क्या मॉडिफिकेशंस किए गए यहाँ पे कि एक तो जो एनोड है उसमें यहाँ सेंटर में एक होल जो है वो क्रिएट किया गया, और दूसरा एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है उसकी कोटिंग जो है वो यहाँ पे ग्लास वॉल पे वो कर दी गई। तो अब क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, जो रेज यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, वो एनोड से पास करेंगी और उस होल के थ्रू पास करने के बाद वो स्ट्राइक करती हैं विद द जिंक सल्फाइड कोटिंग, और वहाँ पे जहाँ जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती हैं वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसे हम सेंटिलेशन जो है ये कहते हैं, यानी एक चमक जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब ये कहा गया क्योंकि ये जो रेडिएशंस हैं वो कैथोड से अराइज करती हैं, और ये क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इन इनविजिबल रेडिएशंस को, क्योंकि ये रेडिएशंस कैथोड से अराइज कर रही थी, इन्हें क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कैथोड रेज की क्या है कि कैथोड रेज जो हैं दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड। जैसा कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में देखा कि कैथोड से कैथोड रेज अराइज होती हैं और वो मूव करती हैं टुवर्ड्स द एनोड। सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रेज जो हैं दे आर इनविजिबल, वो इनविजिबल है, हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको कि जब कैथोड रेज जो हैं किसी फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ एक सेंटिलेशन और ग्लो जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसके थ्रू हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो कैथोड रेज हैं वो ट्रेवल करती हैं इन ए स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कैथोड रेज के पाथ में कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस कर दें तो उसकी शेडो जो है वो हम देख सकते हैं ऑन द वॉल अपोजिट टू कैथोड, यानी कैथोड के अपोजिट जो वॉल है उस पे उसकी शेडो जो है वो हमें दिखाई देगी, जो कि प्रूव करता है कि कैथोड रेज जो हैं वो ट्रेवल करती हैं इन ए स्ट्रेट लाइन।
Next property of cathode rays is that they are deflected by electric and magnetic fields. यानी कि जब ये जो कैथोड रेज हैं इनको पास किया गया बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स, दो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स के बीच जब इसको पास किया गया तो ये कैथोड रेज जो हैं ये डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई? पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना क्या शो कर रहा है कि जो कैथोड रेज हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यहां से ये प्रूव हो रहा है कि कैथोड रेज जो हैं उन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। सिमिलरली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो कैथोड रेज का जो बिहेवियर था वो सेम था जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे कि कैथोड रेज के पाथ में अगर हम एक कोई पेडल व्हील जो है वो प्लेस करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब कैथोड रेज मूव करती हैं टुवर्ड्स एनोड तो वो स्ट्राइक करती हैं विद दिस पेडल व्हील और ये पेडल व्हील जो है ये रोटेट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो कैथोड रेज हैं इट मीन्स दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। उनमें क्या प्रेजेंट है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है। वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? दे शो मैकेनिकल इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, जो व्हील हमने प्लेस किया था उसको रोटेट कर दिया यहाँ पे। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। वो किसकी बनी हुई हैं? मटेरियल पार्टिकल्स की बनी हैं विच हैव अ स्पेसिफिक मास एंड वेलोसिटी। तो इन दो पॉइंट्स से, एक तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल की अगर हम चार्ज की बात करें तो कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज। और कैथोड रेज जो हैं वो किसकी बनी हुई हैं? मटेरियल पार्टिकल्स। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से हमें ये कहा गया कि जो कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज इज दैट दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी कैथोड रेज स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट, कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल, यानी कि कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट, यानी जब कैथोड रेज किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हीट कर देती हैं। इसका मतलब कि कैथोड रेज जो हैं दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रेज में कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है? काइनेटिक एनर्जी। और जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी और वो ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज जो है दे पोजेस हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कैथोड रेज हैव आयोनाइजिंग पावर। कैथोड रेज में आयोनाइजिंग पावर जो है वो प्रेजेंट है। आयोनाइजिंग पावर का मतलब क्या है? मीन्स कि जब कैथोड रेज किसी गैस के थ्रू पास करती हैं तो उसे आयोनाइज कर देती हैं, यानी उसे किस में चेंज कर देती हैं? आयंस में चेंज कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं और वहाँ कैथोड रेज जो हैं जब इस हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास होती हैं तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एमिट कर देती हैं वहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस जो है वो किस में चेंज हो जाती है? हाइड्रोजन आयंस में। यानी कि हाइड्रोजन गैस को किस में चेंज कर दिया? आयंस में। और साथ में क्या रिलीज हुए? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कैथोड रेज दे प्रोड्यूस सिंटिलेशन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स, यानी हम कह सकते हैं कि दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। कैथोड रेज जब फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल करती हैं तो वहाँ पे भी सिंटिलेशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज इज कि वो थिन मेटेलिक शीट्स के थ्रू क्रॉस कर सकती हैं, यानी कैथोड रेज हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट। वो अगर किसी
थिन शीट पे जो है फॉल करती हैं तो उसमें पेनिट्रेट कर जाती हैं और उसके थ्रू पास कर जाती हैं। द कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। जब कैथोड रेज किसी मटेरियल पे स्ट्राइक करती हैं जिसका एटॉमिक मास जो है वो हाई है, तो एक नई तरह की पेनिट्रेटिंग रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी हैं और इन रेडिएशंस को एक्स रेज कहा जाता है। यानी कि जब कैथोड रेज किसी मटेरियल पे फॉल करती हैं जिसका हाई एटॉमिक मास है तो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की स्टडी की, जिसमें तो मेन प्रॉपर्टीज हमने देखी कि कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। यानी वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कैरी करती हैं और किसकी बनी है? मटेरियल पार्टिकल्स की। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और इन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को थॉमसन ने नाम दिया नेगाट्रॉन्स। यानी ये जो टर्म नेगाट्रॉन्स थी वो यूज की गई बाय थॉमसन, लेकिन बाद में इस टर्म को स्टोनी जो है उसने रिप्लेस किया बाय द टर्म इलेक्ट्रॉन्स। यानी नेगाट्रॉन्स की जगह अब स्टोनी ने जो टर्म यूज की वो क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कैथोड रेज किसकी बनी हुई हैं? इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद अब साइंटिस्ट ये पता लगाना चाहते थे कि उस पे एग्जैक्ट चार्ज कितना है या इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो इसके लिए 1897 में सर जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने चार्ज अपॉन मास वैल्यू, जिसे हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेट किया बाय स्टडिंग द डिफ्लेक्शंस ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने क्या किया था उसकी डिटेल हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उसने जो थॉमसन ने जो चार्ज अपॉन मास वैल्यू जो कैलकुलेट किया वो आया -1.7588 इंटू 10⁻⁸ कूलम्स पर ग्राम। सिमिलरली एक और साइंटिस्ट थे मिलिकन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और जिसके थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू जो थी वो आई -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, जिसको 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जो है वो कहा जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। जब हमें चार्ज अपॉन मास वैल्यू जो है, यानी कि चार्ज अपॉन मास रेशो, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू हमें पता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू हमें पता है, तो सिंपली हम मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय डिवाइडिंग चार्ज बाय चार्ज अपॉन मास रेशो। यानी कि चार्ज को जब हम चार्ज अपॉन मास रेशो से डिवाइड करते हैं, चार्ज कितना था इलेक्ट्रॉन पे? -1.6022 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज अपॉन मास रेशो जो है वो क्या थी? -1.7588 इंटू 10⁻⁸। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो जो इलेक्ट्रॉन का मास आया इट वाज 9.1096 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, और 9.1096 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। तो इस मास को रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। रेस्ट मास मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके मास को रेस्ट मास जो है वो कहा जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिव टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मास को हाइड्रोजन एटम के मास के साथ कंपेयर करें तो क्या आता है? तो देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? इट इज 1.008 AMU। एटॉमिक मास यूनिट्स में हाइड्रोजन का मास जो है एक एटम का 1.008 होता है। लेकिन अगर हम इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो क्योंकि जो एक AMU है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल है,
तो हम 1.008 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, ताकि हम हाइड्रोजन के मास को किस में चेंज कर सकें, ग्राम्स में। तो जो वैल्यू ग्राम्स में आती है हाइड्रोजन एटम्स की वो क्या होगी, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। यानी हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अगर हम कंपैरिजन करें, अगर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम डिवाइड करते हैं विद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना था, 1.673 इंटू 10⁻⁻24, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.1096 इंटू 10⁻⁻28। तो ये वैल्यू जो है ये आ जाती है 1837। यानी कि हम कह सकते हैं कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 ऑफ द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। और अगर इसको AMU में हम चेंज करें तो ये किसके इक्वल आ जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू 0.000549 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ओवरऑल क्या कहा गया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है, और इस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज हमने कहा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमने डिफाइन करना है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। उस पर क्या प्रेजेंट है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी कि 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, एंड हैज मास नियरली इक्वल टू 1/1837 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल जिस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और उसका मास जो है वो हाइड्रोजन के एटम के मास के कंपेरेटिवली 1/1837 जो है वो होता है। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज कहाँ से अराइज करती हैं। जैसा कि हमने स्टडी किया कि कैथोड रेज अराइजेस फ्रॉम कैथोड, लेकिन अगर आपको ध्यान है हमने एक प्रॉपर्टी और की थी कि कैथोड रेज जो है वो क्या करती हैं, जिस गैस के थ्रू वो पास करती हैं उस गैस को आयोनाइज कर देती हैं। यानी कि जब गैस की आयोनाइजेशन होगी तो भी क्या प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स गैस की आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस हुए हैं वो भी किस तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द एनोड। इट मीन्स कि कैथोड रेज जो हैं इनिशियली वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, कैथोड से, लेकिन फिर बाद में जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, फ्रॉम द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उस गैस की क्या होगी, आयोनाइजेशन होगी, और उस आयोनाइजेशन से भी जो है वो क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, जो कि जब वो कैथोड रेज जो हैं वो इन गैस मॉलिक्यूल्स पे स्ट्राइक करती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वहाँ पे रिलीज होते हैं, और वो भी जो है वो कैथोड रेज कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इसका मतलब कैथोड रेज कहाँ से अराइज हुई, फ्रॉम द कैथोड एज वेल एज फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है एटम का जो है। तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है, कि हमने कहा कि जो नेचर है कैथोड रेज का, यानी कि इट्स चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज एंड मास, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब और ऑन द मटेरियल ऑफ द कैथोड टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि जो नेचर ऑफ द कैथोड रेज है, कैथोड रेज किसकी बनी हुई हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, मास या स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशियो, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि हम डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ले रहे हैं या कैथोड का मटेरियल हम कौन सा ले रहे हैं, इन सब से इंडिपेंडेंट है।
इनकी जो वैल्यू है वो सेम आती है हर केस में, चाहे हम कोई भी गैस लें चाहे कोई भी कैथोड लें, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ ए यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।